और धर्म, अर्थ के साथ में धर्म को स्थापित किया गया, क्योंकि अर्थ के साथ में यदि धर्म ना हो तो अर्थ अनर्थ करने लग जाता है, और अर्थ के साथ में जब धर्म सहयोग करता है तो अर्थ तुम्हारी जिंदगी को सार्थक बना देता है, सार्थक बना देता है। इसलिए जिसने लिखा है उस महान पुरुष को मैं नमन करता हूं। कितना सुंदर टॉपिक है। ये दो फल साथ साथ हैं, अर्थ और धर्म। और बड़ी मजे की बात है कि धर्म के बिना अर्थ तुमको अनर्थ के राह पर ले जाता है, और अर्थ के बिना भी तुम धर्म कैसे कर सकते हो? क्योंकि कोई धर्म करना चाहोगे, सेवा धर्म करना हो, दान धर्म करना हो, तो अर्थ की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थ से धर्म बढ़ता है और धर्म से अर्थ सार्थक हो जाता है। दोनों का साथ ऐसे है जैसे किसी गांव में एक कुम्हार रहता था, प्रजापति। आज प्रजापति का भंडारा भी है और उनकी कहानी भी है। कुम्हार तो मिट्टी के बर्तन वो बनाता था। उसके पड़ोस में एक पंडित जी रहते थे। तो पंडित जी और प्रजापति में दोस्ती हो गई। दोस्ती भी सभी से नहीं होती है, किसी किसी से होती है। पूर्व जन्म का कुछ मेल मिलाप होता है, एक बार मिलते ही दिल मिल जाता है। भक्ति भी सभी के नहीं होती है, किसी किसी के भीतर होती है। बस एक बार गुरु का दर्शन किया, गुरु की वाणी सुना, बस भक्ति का तार जुड़ जाता है। कि भक्ति भी सत्य है। दोस्ती और भक्ति, सांसारिक राह में दोस्ती का महत्व है, और आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए भक्ति का महत्व है। भक्ति के बिना तुम अध्यात्म की राह पर चलने में कमजोर हो जाते हो, और सांसारिक जीवन में कभी कभी दोस्त का सहारा लेना पड़ता है। अर्जुन ने कृष्ण को सखा कहा है, हे कृष्ण तुम मेरे दोस्त भी हो, और पूज्य दृष्टि से देखता हूं तो तुम भगवान भी हो, और रिश्ते के रूप में देखता हूं तो तुम मेरे साले हो, और सहयोग के रूप में देखता हूं तो तुम मेरे सारथी हो, रथ हाँक रहे हो। एक ही व्यक्ति अनेक रूप धारण करता है। जब तुम गाड़ी चलाते हो तो तुम ड्राइवर बन जाते हो, और जब तुम स्कूल में पढ़ाते हो तब शिक्षक, लेक्चरर, प्रोफेसर बन जाते हो। जब तुम दवाई की दुकान खोलकर बैठते हो डॉक्टर कहलाते हो, और जब तुम माला पहनकर गुरु का ध्यान करते हो तब तुम भक्त कहलाते हो। जय। एक व्यक्ति अनेक रिश्तों के धागों से जुड़ा हुआ है। किसी के तुम मामा हो, किसी के मौसा हो,
किसी के जीजा हो, किसी के साला हो, किसी के पति हो, किसी के पुत्र हो, किसी के पिता हो और किसी के अब तुम दादाजी भी बन गए हो। तुम तो अकेले हो लेकिन रिश्तों के मेले लग गए हैं। रिश्ते बहुत हैं और रिश्तों में अगर पवित्रता हो तो रिश्तों में भी रस आता है। रिश्ता रस से ही बना है और जिन रिश्तों में प्रेम का रस नहीं वे रिश्ते बेकार हैं। प्रेम का रस होना चाहिए और जिस रिश्ते में कोई याद न करे वो रिश्ता व्यर्थ हो जाता है। आप अपने रिश्तों को इतना सुंदर बनाइए कि कभी कभी लोग तुम्हारी याद भी करें, तुम्हें पुकारे और परमार्थ का रिश्ता गुरु शिष्य का रिश्ता है। ये भी बड़ा विचित्र रिश्ता है, गुरु शिष्य का रिश्ता। गुरु वह है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, क्रोध से करुणा की ओर, वासना से उपासना की ओर और स्वार्थ से परमार्थ की ओर। जो हमें यात्रा करने की शक्ति प्रदान कर दे उसका नाम गुरु होता है, उसे गुरु कहते हैं। लोभ से दान की ओर, आलस्य से पुरुषार्थ की ओर, कठोरता से कोमलता की ओर, अहंकार से नम्रता की ओर जो यात्रा कराता है उसे गुरु कहते हैं, उसे गुरु कहते हैं। जब आपको बहुत क्रोध आने लगे तो समझ लेना अब तुम्हारे भविष्य और भाग्य को बिगड़ने की घंटी बज रही है। और जब माता पिता के ऊपर क्रोध आने लग जाए तो समझ लेना अब तुम्हारे जीवन का अंजाम बुरा होने वाला है। और जब तुम्हें तुम्हारे गुरु के ऊपर भी क्रोध आने लग जाए तो ज्यादा सावधान हो जाए, क्योंकि अब पूरा प्रलय होने वाला है। और जब तुम्हें अपने पुत्र और पुत्री के ऊपर अनावश्यक क्रोध आने लग जाए तो समझ लेना अब तुम्हारी शांति भस्म होने वाली है। गलतियां हर इंसान से होती है लेकिन क्षमा भी इंसान करता है। गलती करने वाला भूल हो गई लेकिन गलती को क्षमा करने वाला उस भूल को भूल जाता है और क्षमा करके फिर से नया प्रेम करता है। वह व्यक्ति पुरुष नहीं है, वो पुरुषोत्तम है, वो नारी नहीं है, वो नारायणी है, वो नारायणी है। कोई बात भी हो जाए तो मन में गांठ न बनाना। कितने लोग एक बार बात हो जाए तो इतनी मजबूत गठान बांधकर रख लेते हैं, 10-20 वर्ष तक उस गठान को ढोते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे दिल में घाव हो गया है, अब कभी ये बात भूलेगी नहीं। वाह क्या बात करते हैं। सभी घाव अच्छे हो जाते हैं, इस घाव की भी दवा है। गलती जिससे हुई उसको क्षमा कर दीजिए और स्वयं सरल बन जाइए, चाहे जितना बड़ा घाव हो सब ठीक हो जाए। कभी कभी आपकी पत्नी आपको बहुत मानती है लेकिन कभी उसके मुख से तुम्हारे लिए कठोर शब्द निकल जाते हैं।
और कठोर शब्द निकलने के बाद वो पछताती भी है, और पछताने के बाद माफ़ी मांगने को भी विचार करती है, पर माफ़ी मांगने में शर्म लगती है तो मांगती तो नहीं है, लेकिन भीतर भीतर दिल दुखता है कि जिस पति के लिए मायका छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, उस पति के लिए क्या छोटा सा क्रोध नहीं छोड़ सकती हूँ, ये भी छोड़ सकती हूँ। फिर वो ठंडी हो जाती धीरे धीरे। अपनी पत्नी को भी क्षमा कर दिया करो, और बिना क्षमा के, बिना भूल को स्वीकार किए, बिना को भूल को भूले कोई रिश्ता टिक नहीं सकता है। रिश्तों को मजबूत करने की दवाई यही एक है कि बस सुबह से शाम तक क्षमा भी कर दिया करो, क्षमा मांग भी लिया करो, और सरल हो जाया करो, और कह दिया करो कोई बात नहीं, ठीक है, सब अच्छा है, ऐसे करो। उलझन को मन में बिठाकर मत रखिए, क्योंकि आपका मन मंदिर है, दिल देवालय है, तन तीर्थ है, और आपकी दृष्टि कृपा दृष्टि होना चाहिए, और आपका जीवन सबके लिए खुशियां प्रदान करने लायक होना चाहिए। आइए प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए, और ये 4 फलों की चर्चा आज है। अर्थ का अर्थ क्या होता है? अर्थ का अर्थ है धन। अर्थ को धन कहते हैं। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, बाबा महिपाल जी ध्यान दें, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। इसमें ऐसे कितने लोग जिन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा है? हाथ ऊंचा करें। बस 4-5 लोग हैं, बाकी लोग न जाने कौन कौन शास्त्र पढ़ा है। अर्थशास्त्र। मैं भी हाथ उठाता हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट अर्थशास्त्र से किया है। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति ये धर्मशास्त्र का व्याख्यान कर रहा है। एक एडवोकेट मुझसे कह रहा था, अर्थशास्त्र पढ़ करके संत कैसे हो गए? आपको तो उसमें लगना चाहिए था। मैंने कहा अर्थशास्त्र का असली अर्थ यही है कि अर्थ को पढ़ते पढ़ते परमार्थ तक पहुंच जाए, वही पढ़ाई अच्छी है। अर्थशास्त्र को समझिए आप। अर्थशास्त्र को जिसने ठीक से पढ़ा है वो हमेशा नुकसान के काम करता ही नहीं। वो जो भी पांव धरेगा फायदे में ही धरेगा। अर्थशास्त्र मामूली शास्त्र नहीं है, ठीक से पढ़ो उसको, देखो आप। लेकिन अर्थशास्त्र को कबीर ने धर्मशास्त्र से जोड़ा। कबीर कहते हैं कि धर्म के बिना अर्थ अधूरा है। तो एक प्रजापति की कहानी सुना रहा था मैं। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था, प्रजापति, मिट्टी के बर्तन बनाता था, और उसके पैर कमजोर थे, ज्यादा चल नहीं पाता था, दिव्यांग था, विकलांग था, तो बैठे बैठे बर्तन बनाता था। जिनके पैर कमजोर हों उनको बैठकर काम करने का तरीका ढूंढ लेना चाहिए। जिनके हाथ कमजोर हों तो बिना हाथ वाला काम करने का रिसर्च कर लेना चाहिए, और जिनका मुंह कमजोर हो तो बिना बोले काम करने वाला काम ढूंढना चाहिए। काम है, आपको ढूंढना है बस। और जिनके सभी अंग ठीक हैं तो फिर अपने बुद्धि के अनुकूल काम ढूंढना चाहिए। बुद्धि कैसी आपकी?
और आपकी योग्यता कितनी ही हो, लेकिन आलस सभी योग्यताओं के ऊपर पानी फेर देता है। यदि आप आलसी हैं तो कितना अच्छा आप प्रवचन सुना लेते हैं, प्रवचन सुनाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, वहीं लेटे रहोगे कमरे में। कल मेरे भंडारी साहब कह रहे थे कि 4-6 दिन से लगता है दिन में आपने आराम नहीं किया। तो मैंने कहा पूरे संसार को जगा रहा हूं माया की नींद से, तो हमको भी जागना पड़ रहा है। और आप में कितनी सुंदर भोजन बनाने की कला है, लेकिन आलस है। भोजन बनाने गए, वहां साइड कमरे में बस खुर खुर शोर है। भोजन ऐसे नहीं बनेगा, तुम्हारी कलाएं सब बेकार है। और जिस कला से काम न ले पाओ, जिस गुण से काम न ले पाओ, जिस बुद्धि से काम न ले पाओ, जिस शरीर से कुछ काम न ले पाओ, और जिन आंखों से सही चीजें देख न पाओ, और जिन कानों से प्रवचन सुन न पाओ, और जिस मुख से गुरु का गुणगान कर न पाओ, ये शरीर, ये मुख, ये कान, ये आंख, ये हाथ, ये बुद्धि सब बेकार। जय। ये तो गिफ्ट में मिला हुआ बहुत बड़ा तोहफा है, और इसका एक निर्धारित समय है, ये रिटर्न हो जाएगा, वापस हो जाएगा। एक महात्मा किसी गरीब भगत के घर गया, तो उस भगत को देखा थोड़ा गरीब है, तो महात्मा को दया गई। तो महात्मा ने उस भगत को एक पारस पत्थर दे दिया कि इसको रखना। अरे बोले महात्मा जी पैसे देते तो कुछ काम भी चलते, पत्थर क्या क्या काम है, यहाँ तो बहुत पत्थर पड़ा है। महात्मा ने कहा ऐसा पत्थर है, लोहा में छुआ दोगे तो सोना बच जाएगा। धन्य हो महाराज, संत तो उसी का नाम है जो सबका ख्याल करता है। लो लोहा में छुआ देना। भगत बड़ा खुश हुआ, डबल पांव छू लिया, डबल आरती किया, डबल वंदन अभिनंदन। जहां फायदा होता ना आदमी डबल डबल कर देता है। महात्मा बोला कि 7 दिन बाद इसको मैं वापस ले लूंगा। 7 दिन में जितने लोहा को छुआना चाहो छुआ दो, सोना बन जाएगा। भगत बड़ा खुश हुआ और महात्मा विदा हो गया। भगत ने सोचा 7 दिन में तो मैं कमाल कर दूंगा।